शुरुआत करते हैं एक वंदना से। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो कि हम ये बचपन में जो है, जब सबसे पहले प्रेयर होती थी, प्रार्थना होती थी, उसमें ये गाते थे हम लोग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप रोज़ की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। तो नए दिन की नई शुरुआत हो गई है और रामलीला वगैरह का खुमार उतर गया है, कन्या पूजन वगैरह सब हो गई है। अब आने वाली है आपकी जो है कोजागरी पूर्णिमा, वाल्मीकि जयंती, जो कि 7 तारीख को वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी और महर्षि वाल्मीकि जी का जो है दिवस उस दिन मनाया जाएगा 7 तारीख को। और आज हो गई है द्वादशी तिथि, आज है एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। तो जो है शरदी पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा 6 अक्टूबर को व्रत की पूर्णिमा मनाई जाएगी। 6 अक्टूबर को जो है व्रत की पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा का बहुत महत्व है, शरदी पूर्णिमा का, क्योंकि जाड़े की ऋतु शुरू हो जाती है फिर। और इसका महत्व इसलिए है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में पूर्ण हो जाता है इस पूर्णिमासी के दिन, इसलिए इस पूर्णिमा का बहुत महत्व है। क्योंकि और इस दिन जो है श्री हरि को खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसके बाद इस खीर को बना के पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में ढक करके, एक छन्नी से ढक करके रखा जाता है, ताकि उसकी जो है किरणें, चंद्रमा की शुद्ध किरणें, चंद्रमा की मधुर किरणें जो हैं उस खीर में पड़ें। और उस खीर को फिर सवेरे अगले दिन जो है सबको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कहते हैं जो इस खीर को खाता है वो पूरे साल भर आरोग्यता प्रदान करता है। तो देखिए इस शरदी पूर्णिमा का कितना महत्व है और इस खीर प्रसाद का कितना महत्व है। तो इसलिए आप लोग अपने घर में जो है, जिस दिन शरदी पूर्णिमा है, शाम को श्री हरि को वो खीर अर्पित कीजिए। उसके बाद रात को छत में चंद्रमा की रोशनी में एक छन्नी से ढक के रख दीजिए, ताकि उसमें कुछ गंदगी वगैरह ना पड़े। फिर सवेरे जो है इसको प्रसाद के रूप में खाइए, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। तो दोस्तों, मैं जो आपको बात बताने जा रही हूँ, देखिए कितना मतलब कैसी अजीब सी बात है कि महर्षि वाल्मीकि जी का जो जन्म दिवस है, प्रकटोत्सव दिवस है, वो सिर्फ एक वर्ग मनाता है। कितने अफसोस की बात है। महर्षि वाल्मीकि ने जो है रामायण की रचना की थी, वाल्मीकि रामायण जिसको बोलते हैं। वाल्मीकि रामायण जो है पढ़ी तो नहीं जाती है, सिर्फ तुलसीदास जी की रामचरितमानस हम लोग पढ़ते हैं। चलिए वो तो कठिन है पढ़ना, उसको कोई बात नहीं, लेकिन इसको एक वर्ग विशेष ही जो है उनका प्रकटोत्सव मनाता है, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं। जो है वाल्मीकि समाज के लोग ही जो है इस जो है उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बड़े अफसोस की बात है, जो कि वाल्मीकि जी ने इतने बड़े हमारे रामायण की रचना की थी। और वाल्मीकि जी के आश्रम में देखिए, माँ सीता मैया वाल्मीकि जी के आश्रम में रही थी। फिर उन्होंने, वाल्मीकि जी ने जो है उनको अपने आश्रम में शरण दी थी, जहाँ उन्होंने अपने पुत्र लव को जन्म दिया था। और उन्हीं के आश्रम में जो है कुश भी पैदा हुए थे वाल्मीकि जी के चमत्कार से। वाल्मीकि जी ने उस कोने में जब कुशा फेंका, कहते हैं कि भगवान कुश का जन्म, लव और कुश का जन्म उन्हीं वाल्मीकि जी के आश्रम में हुआ। इस वाल्मीकि जी का जो है प्रकटोत्सव, जन्मोत्सव सिर्फ एक समाज के लोग मनाते हैं। इसको जो कि पूरे देश में मनाना चाहिए, सब लोगों ने उनका जो है जन्मोत्सव मनाना चाहिए, लेकिन नहीं मनाते। ये बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी विडम्बना है। ये बस वाल्मीकि जयंती की बधाई वगैरह देते हैं, लेकिन इसको मनाता एक वर्ग विशेष ही है, जो कि वाल्मीकि समाज के लोग जो है इस वाल्मीकि जी के प्रकटोत्सव को मनाते हैं। जो कि सीता माता जी उस आश्रम में रही थी, वाल्मीकि जी के आश्रम में। कहते हैं जो वाल्मीकि जी का प्रसंग आता है कि सीता माँ ने जो है वाल्मीकि जी को अपने आश्रम में जो है शरण दी थी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि सब लोग वाल्मीकि जयंती को मनाएं, वाल्मीकि जयंती को वाल्मीकि जी को सब नमन करें।